अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हमारी ये सेकंड लास्ट मतलब मॉर्निंग है। कल जो है हमारी शिफ्टिंग का लास्ट डे है, तो आज जो है वो भी यहाँ पर बच्चे जो हैं वो उठ गए थे। और चूँकि अलियान जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, उसको जो मतलब चिकन पॉक्स निकला हुआ है उसकी वजह से जब तक मतलब ठीक नहीं होगा तब तक मैंने जो है उसको ऑफ़ लिया था। और वैसे भी स्कूल वालों ने भी कहा था कि मतलब घर पे ही रहे। मेरे ख्याल से स्कूल में किसी बच्चे को हुआ है मतलब चिकन पॉक्स, तो उसकी वजह से ही जो है ना फिर इसको भी हुआ है। तो मुझे बता रहा था कि एक और बच्चे को मम्मा हुआ है, उसको खैर पता नहीं था, लेकिन मैंने फिर जब उससे डिटेल पूछी ना तो उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा इसको मैं नहीं भेजूँगी, मतलब एहतियात जो है ना वो ज़रूरी है। तो बहरहाल जी यहाँ पे सुबह का टाइम है और यहाँ पे ब्रश वगैरह करके आए हैं ना, तो ये देख रहा था तो इसने कहा मुझे भी चाहिए तो इसने फिर अपना ब्रश पकड़ा हुआ है। और उसके बाद बच्चों के लिए बनाया था नाश्ता। और अभी जो है ना मेरा तो है दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने को, तो बच्चों के लिए फिर नाश्ता बनाया, सैंडविचेस बनाए। एक्चुअली फ्रिज में जो भी चीज़ें हैं ना मतलब जो ख़राब हो जानी है, जो मैंने फ्रीज़ की होती हैं, तो मैं कह रही हूँ उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो बस ये वजह थी कि यहाँ पर जो है फिर हमने ये बना लिए। मतलब जितनी भी चीज़ें मुझे, क्योंकि शिफ्टिंग करते हुए आपको पता है फ्रिज बंद रहती है कम से कम 12-14 घंटे तो बंद हो ही जाती है। तो सेटिंग वगैरह करते कराते तो मैंने कहा चलें वो चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। इस तरह से ये है कि कोई चीज़ ख़राब होने से बच जाएगी, चलो बंदा खा ले वो ज़्यादा बेटर है। तो बस जी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, मैं यहीं पर बैठी हुई थी। और फ़िलहाल तो जो है ना वो घर हमारा इस वक्त फ़ाइनल हो गया था। वही जी आपने सब लोगों ने जो बताया कि सेकंड वाला मैंने घर लिया है। घर थोड़ा छोटा है लेकिन यह है कि गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मेरी अम्मी जो है वो आ गई थी। इस दफ़ा मेरी अम्मी जो है वो मतलब फिर से आई हैं। एक्चुअली ना जब हम लोग उधर थे ना तो थोड़ा सा कह लें कि मतलब ओनर्स के साथ थोड़ी सी ना अनबन सी कह सकते हैं कि मेरे हस्बैंड की हो गई। तो उस वजह से अम्मी मेरी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, तो मुझे कह रही थी कि मैं आऊँगी। मतलब हम लोगों ने कभी ऐसे झगड़े वगड़े या इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हैं, ना हम लोगों ने किए हैं, स्पेशली ऐसे जो मतलब हालात होते हैं ना इसमें। तो मेरी अम्मी थोड़ा सा घबरा रही थी, तो मैंने उनको बोला भी कि नहीं कोई मसला नहीं, हम लोग कर लेंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ा है जो मतलब ये होगा। तो कहती नहीं मैं आऊँगी तो मैंने कहा चलें आपकी अगर आपकी मतलब मर्ज़ी आपका दिल है तो आप ज़रूर आएँ। तो यहाँ पर भाई भी आ गए थे, 2 लोग आ गए थे, मतलब 2 मेरे जो भाई थे वो आ गए थे, बाकी जो हैं वो आज रात तक आएंगे। उनका ये था क्योंकि वो जॉब वगैरह करते हैं, तो उनका ये था कि हम मतलब एक छुट्टी ले लेंगे और शिफ्टिंग करा के फिर हम वापस चले जाएंगे। तो फिर आज के दिन मतलब जो है उन्होंने जॉब पे जाना था, फिर नेक्स्ट डे है वो छुट्टी ले लेंगे। तो बस यहाँ पे भाई जो हैं और मेरी जो सिस्टर है वो सारे कर रहे हैं पैकिंग, और मैं तो है किचन में मसरूफ़ रही हूँ। मतलब इतने माशाल्लाह से लोग होते हैं तो फिर खाने पीने का भी देखना होता है, तो मेरी मसरूफ़ियत ज़्यादा किचन में रही है क्योंकि किचन का भी काफ़ी काम हो जाता है। तो फिर इसीलिए जो है ना वो मतलब वो लोग खुद ही पैकिंग कर रहे थे, तो मुझे इतनी हेल्प हुई। मुझे आप यकीन जानें कि मैंने कह लें कि एक भी बर्तन ना खोला ना रखा, मतलब इस तरह से मेरा था, मुझे पता ही नहीं चला कि शिफ्टिंग हो गई है। तो ब्लेसिंग्स होते हैं बहन भाई, इनकी कदर करनी चाहिए सच में। ये रिश्ते ऐसे अनमोल है ना, हम लोग अक्सर होता है सोचते हैं कि हम नाराज़ होकर बैठ जाते हैं या इस तरह से, लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ इन रिश्तों से आगे कोई रिश्ता नहीं है अल्लाह ताला सबके बहन भाइयों को ज़िंदगी सेहत दे, सलामती दे और खुश रखे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे सारे लगे हुए हैं। लियान भी जो है ना उसने भी इस दफ़ा कह लें कि हिस्सा लिया है, वो भी लगा हुआ था अपने मामू के साथ और मोनी के साथ कि मैंने भी कराना है मम्मा, मैं भी करता हूँ। तो रूहान जो है वो देख रहा था, वो जैसे जैसे मतलब चीज़ें पैक कर रहे थे तो वो शोर करता था कि भाई ये नहीं करो, उनको मना कर रहा था कि उसको पता नहीं है ना, अभी समझ नहीं है, तो वो मना करता था कि मुझे आके पकड़ के फिर लेके जाता कमरे में कि देखो भाई क्या कर रहे हैं। और बस मुझे मतलब यहाँ पे ना यही हम लोग सोच रहे थे कि क्या बर्तन हम खोलते हैं फिर लगाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि देखें अब जैसे ये कॉटन पैक हैं, इनको भी रखने के लिए एक जगह चाहिए। फिर दूसरा ये कि डिवाइडर भी है जिसमें मतलब मैं सारे बर्तन वगैरह लगाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि चलो मैं उसके अंदर लगा दूँ। इस तरह से ये जितने भी कार्टन वगैरह होते हैं ना ये खाली हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक जो मतलब चूँकि डिवाइडर ने तो स्पेस लेनी ही लेनी है, तो उसके अंदर सारे फिर बर्तन आ जाते हैं, या तो फिर मैं इन चीज़ों को सेल कर दूँ। इस दफ़ा मैंने बहुत मतलब मैंने सोचा कि भाई सेल कर देती हूँ, लेकिन मैंने ऑक्शनर वाले से बात भी की तो उसने बिल्कुल ऐसे रेट बताया कि जैसे मतलब हाली कह लें कि कोई कबाड़ की चीज़ है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जस्ट पूछने के लिए, मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि कुछ नहीं देंगे,
तो मैंने कहा आप एक दफ़ा उनसे ज़रूर पूछें। तो फिर उनसे पूछ के आए, मतलब उनको पिक्चर्स वगैरह दिखाई, तो उन्होंने बस ऐसे हल्का फुल्का सा रेट मतलब ना होने के बराबर लगाया। तो मैंने कहा रहने दें, बल्कि सभी ने यही कहा कि आप कुछ भी ना बेचें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब अपना घर देंगे तो अपने घर में लगाएंगे, या जो भी है जिस तरह से भी है। तो फिर इस वजह से मैं बर्तन जो है ना वो निकाल के दोबारा से लगा लेती हूँ। होता तो ज़रा मुश्किल ही है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे फिर मैं बना रही थी खाना, और अभी अभी मैंने बनाई है शाम की चाय। आपने देखा है कि जैसे सारे कुल्फ़ियाँ जो है ना वो इंजॉय कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो मम्मी ने फिर कुल्फ़ी वाला नीचे आया तो उनसे कुल्फ़ियाँ मंगवाई, और फिर सब ने कुल्फ़ियाँ खाई। उसके बाद लाइट चली गई, थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया, और फिर उसके बाद मैंने जी बनाई है यहाँ पे चाय, क्योंकि चाय तो जो है ना मस्ट है हमारी फैमिली में, सभी जो है ना वो चाय पीते हैं। तो बस चाय बनाई, उसके साथ थोड़ा सा कह लें कि केक वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी, जो भी था वो मैंने सर्व कर दिया। और साथ में खाना बना रही थी, और खाने में बना रही थी वाइट चने और साथ में चावल। और वाइट चने भी जो हैं वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मम्मी ने कहा कि आप वही बना लो, ये है कि वो यूज़ भी हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि मौसम ऐसा ना, मतलब हब्स वाला मौसम है, तो चीज़ बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये है कि फ्रीज़र की काफ़ी हद तक चीज़ें हमने जो है ना वो ख़त्म कर ली थी, तो अच्छा हो गया था कि कोई भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं हुई थी। तो लास्ट टाइम तो मैं अपने जो मेरे नेबर्स थे वहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें जो है ना मैंने रखवा दी थी, लेकिन इस दफ़ा फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड, मैंने उनको बोला कि मैं नीचे इनके घर ही रखवा देती हूँ, तो वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर लें, और बस मतलब कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ ख़राब हो भी जाती है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चले ठीक है। तो ये एक अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी चीज़ हमारी जो है ना ख़राब नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा चिकन और कीमा वगैरह पड़ा हुआ था, गोश्त वगैरह था, तो वो जो है ना फिर हमने एक बाल्टी लेके उसमें बर्फ़ डाली, उसमें सारा रख दिया। तो रात को हम यहाँ पे फ्रिज लेके आए, तो कल नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में हमने फ्रिज चलाई थी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी रह गई थी, सही रह गई थी। और यहाँ पर अभी जी फ़िलहाल बर्तनों का काम तो हो गया था। जो ये दो काम होते हैं, एक अलमारियाँ जो हैं वो खाली करनी होती हैं, उनको पैक करना होता है, और दूसरा जो डिवाइडर के बर्तन है ना, बस वो ये दो ही ज़्यादा काम जो है ना मुश्किल लगते हैं, बाकी खैर इतना नहीं लगता। तो अभी यहाँ पर जी सारी जो कबर्ड्स हैं ना वो खाली हो रही थी। तो कबर्ड्स इस तरह से मैं खाली करती हूँ कि मैं सबके जो है ना बैग्स मतलब अलग अलग बना देती हूँ। जैसे कैबिन में कपड़े रखे होते हैं ना, मेरे अलग से, हस्बैंड के अलग से, बच्चों के अलग अलग उसमें। और ये जो बड़ा बैग है ना, इसमें बेड शीट्स और कर्टन्स वगैरह सारे इसमें मैं डालती हूँ। और ये मैंने बैग जो है ना वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके लिए हुए हैं। उनमें से ना कुछ एक दो के ज़िप्स जो है ना वो ख़राब है, लेकिन यह है कि उसमें चीज़ें रख के ना तो फिर मेरे हस्बैंड उसको बांध देते हैं। मैं कहती हूँ कि फेंक दे, तो कहते हैं नहीं, जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना हमारे काम आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग अभी खाना खा रहे थे, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो गया था। तो खाना बन गया था, तो मैंने खाना का गरम गरम खा लो, क्योंकि फिर गैस नहीं होती है तो फिर बड़ा वो कह लें कि दोबारा से गर्म करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, और दूसरा मेरे पास ओवन भी नहीं है। तो मैंने कहा पहले आप खाना खा लें, बाकी काम फिर बाद में करेंगे। और चाय वगैरह रह जाती है तो वो फिर मैं बना लेती थी सिलेंडर पे। तो इस तरह से जो है ना वो चलता रहा। और यहाँ पर जी पैकिंग जो है ना वो आखिरी मराहल में कह लें कि चीज़ें पैक हो गई थी छोटी छोटी, अब बड़े जो कार्टन है ना उनको पैक किया जा रहा था। तो ये है कि रात तक जो है ना वो मतलब भाई जो है ना मेरे बड़े जो भाई हैं वो आए थे, लेट आए थे, मतलब मॉर्निंग में ही आए थे तकरीबन सहरी के टाइम। तो ये है कि काफ़ी हद तक जो है ना पैकिंग हो गई थी, सिर्फ अब मोटा मोटा सामान था, वो तो जैसे जैसे मतलब उठाना था वैसे ही जाना था, तो इस तरह से हुआ है। तो ये बड़े कार्टन जो है ना बड़े काम आए हैं, मतलब इनमें जो है ना काफ़ी सामान जो है ना वो पैक हो गया था। तो पहले पहले तो समझ में नहीं आता था। बंदा कहता है ना करता रहता है तो फिर हो जाती है, बंदे को आदत हो जाती है। तो खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे जी। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी, आप सबका बहुत शुक्रिया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग दुआ करते हैं, आप लोग मेरी लिए परवाह करते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैंने कहा, और अल्लाह वाकई ही जिनके पास घर नहीं है ना वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन खैर अल्लाह ताला की तरफ से है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर ही करेंगे। और ये है जी नेक्स्ट डे, यहाँ पर शिफ्टिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी आज दिन में, मतलब तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर छोड़ के आ चुके थे। और यहाँ पर अभी जब मैंने ये थोड़ा सा बनाया, कह लें कि यहाँ पर एक चक्कर छोड़ के ना दूसरे घर में सामान वो आ गए थे, तो मैंने कहा आप थोड़ा बहुत कुछ खा पी लो, क्योंकि यहाँ पर शाम का टाइम था। तो मैंने फिर चाय वगैरह बनाई, साथ में मैंने ये कस्टर्ड बनाया, जो भी मुझे समझ में आया वो मैंने बना लिया। और थोड़ी सी मैंने दही भल्ले चाट टाइप बना ली, मतलब चने भी थे बॉयल, आलू भी थे,
तो भल्ले भी रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने सारी चीज़ें यूज़ करके मैंने कहा चलो बच्चे थोड़ा सा कुछ खा भी लेंगे तो ताकत ही है ना बहाल रहेगी, क्योंकि इतना हैवी सामान है इन्होंने खुद ही उठाया है। मतलब कोई वर्कर कोई मज़दूर हम लोगों ने नहीं बुलवाया, मतलब ये कहते हैं हम लोग खुद ही उठाएंगे, है मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बल्कि मतलब कहती भी हूँ कि कोई ना कोई बंदा चलो बंदा बुलवा ले, लेकिन वो कहते नहीं हम कर लेंगे। तो बस जी यहाँ पे फिर 4-5 लोग थे, ये मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, मेरी बहन थी, अम्मी थी। तो सच में काम का बिल्कुल पता नहीं चला, इतने मतलब हम लोग इकट्ठे होकर जब सब ने काम किया। और यहाँ पर ये देखें जी, अब सामान जाना था फर्नीचर वगैरह, और क्योंकि यहाँ पे जो छोटा मोटा सामान था जैसे एयर कूलर है, जैसे इस कमरे का सारा सामान, पेटी वगैरह इधर वाला सारा सामान चला गया था, और बाहर से जो है वो वॉशिंग मशीन चली गई थी। मतलब मोटा मोटा सामान जो है ना चला गया था, और उसमें जितना भी छोटा सामान आ सका, पेटी के सारे बिस्तर वगैरह वो भी चले गए थे। और किचन जो है ना उसको भी मैंने ऊपर से कुछ कैबिन्स जो है वो खाली किए हैं, लेकिन अभी कंप्लीट जो है ना वो खाली नहीं किया, क्योंकि साथ साथ कुकिंग भी हो रही थी। और यहाँ पर जी ये दूसरा चक्कर अब जा रहा है। गाड़ी छोटी ही करवाते हैं, क्योंकि इस तरह से ये है ना कि उन्होंने सामान यहाँ से निकाल के फिर उधर भी चढ़ाना होता है। तो वो कहते हैं अगर हम एक साथ लेके जाएंगे ना, एक तो एक साथ जाएगा नहीं सामान। जैसे अभी मेरा किचन जो है वो खुला हुआ है, तो अब इतनी देर में जो है ना मैंने किचन को समेट लेना है, तो इस तरह से आसानी हो जाती है। फिर छोटी गाड़ी ही लेकर आते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी में ये है कि वो सारा एक दफ़ा ही भरो फिर एक दफ़ा ही निकालो ना, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। हमने चूँकि करीब ही जाना होता है तो इतना पता मतलब इतना मसला नहीं होता। तो बस यहाँ पे इन्होंने फिर दूसरा जो है वो सारा सामान लकड़ी का जो भी फर्नीचर वगैरह वो लोड किया था। तो क्योंकि वहाँ पर ये लोग चढ़ा के आए थे, फिर अभी यहाँ से ये लेके जाएंगे, इसको चढ़ा के आएंगे, फिर तीसरा वाला चक्कर जो हो जाएगा। और तकरीबन 2-2:30 बजे शुरू हुए थे, तो रात के 2-2:30 बज गए थे। मतलब हम वहाँ जब गए हैं ना, तो इतना टाइम हमें लग गया था। तो यहाँ पे जितना सोचने के बाद मैंने दाल माश मतलब पहले सोचा बना लूँ साथ में चिकन डाल के, फिर मैंने कहा रोटियाँ कैसे बनाएंगे, क्योंकि गैस चली जानी है, वहाँ पे जाके कैसे बनाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं चावल ही बना लें तो चावल फिर मैंने बना लिए। चावल मैंने कीमे वाले बनाए थे, क्योंकि दिन में मैंने बनाया था मटन का सालन, तो अभी फिर मैंने कीमे वाले चावल बना लिए। मैंने कहा चिकन वाले नहीं बनाती हूँ, ये बना लेती हूँ। तो चावल बना रही थी और साथ में आपको दिखाती हूँ रूम्स भी साथ साथ खाली हो रहे हैं। यहाँ पे सारा जो फर्नीचर है वो नीचे चला गया है, बल्कि लोड भी हो गया, वहाँ पर चला गया है। तो वो लोग अभी वहाँ पे उतार रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो लेडीज़ होती थी ना, वो बाकी चीज़ें समेट लेती थी मतलब। तो दूसरा ये था कि जो बैग्स थे ना वो वहाँ पे फिर मैं मतलब खाली वगैरह करके वो 1-2 बैग ले आते थे साथ, तो इजी हो जाता था कि अगर काटन की ज़रूरत पड़ती थी तो काटन, चूँकि बड़े बड़े उसमें सारे जो पैक्ड बर्तन है तो वो मैंने कहा निकाल के इसी जगह पर रखते जाना, तो इस तरह से ईजी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे फ्रिज जो हमने वहाँ यहाँ पे धो ली थी वहाँ, क्योंकि फ्रिज अगर धोते हैं ना तो अम्मी ने कहा कि फ्रिज यहाँ पे ही धो लो कि जाते साथ जो है ना 1-2 घंटे बाद हम लगा देंगे। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। बाकी मैंने और कोई चीज़ नहीं धोई, मतलब कोई भी कर्टन्स वगैरह सब ऐसे ही। मैंने कहा बस अब साथ साथ होता रहेगा। अच्छा, हम जितना मर्ज़ी सोच लें ना कि हम आराम से काम करेंगे या इस तरह से करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना पड़ता है तो बच्चों को मैंने बहुत कहा कि किचन की जो शिफ्टिंग है ना हम कल करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना, नहीं आज ही सारा लेके जाना है जो भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने कल जाना था वापस। तो उनका ये था कि आप ही का आज का काम जो है ना वो ख़त्म हो तो मतलब रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अभी सारा सामान जो है वो जा चुका है, और यहाँ पे मैंने सारी जो क्लीनिंग है ना सारी मैंने झाड़ू लगाई है, रूम्स में मॉप किया है, बाहर से सेन मैंने वॉश कर दिया है, किचन मैंने सारा साफ़ कर दिया है, ताकि मतलब मैं ये समझती हूँ कि अगर मतलब हमने घर लिया जिस तरह से भी है तो हम उनको तंग ना करें किसी भी सूरत। बंदे को क्यों बंदा परेशान करे। हालांकि लोग मैंने देखा है कि ऐसे ही गन मचा के चले जाते हैं। मैं बल्कि 1-2 पुराने फ्लैट्स में गई हूँ, मैंने सफाइयाँ कर के की हैं, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने अच्छे से सारी सफाई की है, मतलब जितनी मुझसे हो सकी है, क्योंकि इस वक्त बुरी हालत हुई थी भाग भाग के। और अभी यहाँ पे ना तकरीबन 1:30-1:45 बजे का रात का टाइम था, और यहाँ पर ये कुछ सामान रह गया जिसमें झाड़ू वगैरह और मोप वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और खाना जो है वो भी बन गया था, वो भी मैंने भेज दिया है। और बस अभी दूध रह गया लेके जाने वाला, और पानी की एक बॉटल पड़ी थी। तो बाकी सामान मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं सुबह आऊँगा, मतलब कर्टन्स वगैरह जो ना उतार के और जो भी चीज़ें हमारी हैं वो मैं निकाल के ले जाऊँगा, तो कल हम उनको चाबी दे देंगे, क्योंकि कल का ही हमारा जो ना वो इनके साथ था
कि कल हम आपको चाबी देंगे। और यहाँ पे मैं भी वेट कर रही थी और मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डर भी लग रहा था, मतलब मैं बिल्कुल अकेली थी ना, तो मुझे थोड़ा सा खौफ भी आ रहा था। तो होता है ना बंदा एकदम घर भी सारा खाली हो गया। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर यहाँ पर आए हैं और ये देखें जी, ये है हमारा नया घर। और आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया जी, सेकंड वाला जो घर है वो मैंने लिया था। ये है कि थोड़ा सा कंजस्टेड है, छोटा है, लेकिन यह है कि इसमें सारी सहूलतें हैं, मतलब बिजली का मीटर अलग है, गैस का अलग है, पानी जो है वो भी ओनर्स ने ही देना है, भरना है, मतलब जो भी सरदर्दी है ना, मोटर वगैरह उसका बिल कोई नहीं है, उसमें ही रेंट में ही है सारा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनसे जान मतलब आपकी छूट जाती है। तो इस वजह से फिर हमने इसको सिलेक्ट किया है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा था कि इसमें सामान नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता 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 जैसे जैसे सेट किया ना, तो सामान जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग हो गई है। वो भी मैं अब आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी जो बड़ा वाला सामान था ना, फर्नीचर, वो भी नीचे ही है। तो मैंने कहा पहले खाना वगैरह खा के तो फिर जो है ना, मतलब यहाँ पे बल्कि खाना वगैरह खा लिया था और अभी बच्चे जो है ना वो लेकर आ रहे थे सामान। तो ये देखें, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन यह है कि इन्होंने मतलब हिम्मत की है, बहुत हिम्मत की है। हर दफ़ा ही माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही करते हैं कि एक दिन में सारा सामान जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये सुबह का टाइम था, ये लोग ऊपर गए हुए थे, तो इन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि ऊपर आप ही ऐसा व्यू है तो आप वीडियो में ज़रूर ऐड करना, तो मैंने फिर ऐड कर दिया। तो बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।